यह घटना उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की है, जहां 19 अप्रैल 2025 को एक महिला ने अपने भांजे के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। पति का शव सूटकेस में भरकर लगभग 55 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। देवरिया सूटकेस मर्डर एक ऐसी सच्ची कहानी जो बताती है कि मोहब्बत जब हद से गुजर जाए तो इंसान को शैतान बनने में देर नहीं लगती। 38 वर्षीय नौशाद अहमद, जो दुबई में ड्राइवर के रूप में काम करते थे, दिन रात मेहनत करके अपनी पत्नी और बेटी के लिए कमाते थे। 11 साल पहले उनका निकाह रजिया सुल्ताना से हुआ था। दोनों की एक 6 साल की प्यारी बेटी भी है। 10 दिन पहले ही वे अपने गांव भाटोली लौटे थे। उनकी 30 वर्षीय पत्नी रजिया सुल्ताना का अपने 27 साल के भांजे रुमान के साथ अवैध संबंध था। नौशाद की वापसी के बाद रजिया और रुमान ने मिलकर उसकी हत्या की योजना बनाई। 19 अप्रैल की रात रजिया, रुमान और उसके दोस्त हिमांशु ने मिलकर नौशाद की हत्या की। हत्या के बाद शव को 2 हिस्सों में काटकर एक सूटकेस में भर दिया गया। अगले दिन 20 अप्रैल को देवरिया के टरकुलवा थाना क्षेत्र के खेत में यह बैग मिला। नौशाद का चेहरा किसी तेज धार वाले हथियार से कुचला गया था, जिस वजह से पुलिस को डेड बॉडी की पहचान करना मुश्किल हो रही थी। लेकिन बैग पर लगे एयरलाइन टैग के बारकोड को स्कैन किया गया तो मृतक की पहचान नौशाद अहमद के रूप में हुई। बाद में पासपोर्ट की कॉपी के आधार पर पुलिस नौशाद अहमद के घर तक पहुंची। पुलिस ने रजिया से पूछताछ की। शुरुआत में रजिया ने बताया कि पति कल से घर नहीं लौटे हैं, लेकिन हाल ही में हो रही उन घटनाओं को देखते हुए जहां पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करती है, महिला पुलिसकर्मी ने रजिया से सख्ती से पूछताछ की। आखिरकार रजिया ने हत्या की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि उसका पति नौशाद उसके और आशिक रुमान के संबंधों में बांधा बन रहा था, इसलिए उन्होंने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है। आगे की पूछताछ में पता चला कि रजिया और रुमान पिछले 3 सालों से संबंध में थे। नौशाद की गैर मौजूदगी में रजिया के घर रुमान का आना जाना आम बात बन चुकी थी। 1 साल पहले जब नौशाद दुबई से लौटा था, तब उसे अपनी पत्नी और भांजे के अवैध संबंधों के बारे में जानकारी हो गई थी। जब नौशाद ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया तो मामला पंचायत तक गया। नौशाद ने अपनी 6 साल की बेटी की खातिर पत्नी को माफ कर दिया और पंचायत के सामने पत्नी से यह वादा लिया कि वह भविष्य में भांजे से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। लेकिन जब 1 साल बाद नौशाद फिर से दुबई से लौटा तो इस बीच रजिया और रुमान ने उसकी हत्या की साजिश रच ली थी। रजिया ने पहले नौशाद के खाने में नशीली दवा मिलाई और उसे बेहोश कर दिया, फिर अपने आशिक रुमान के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। बाद में शव को टुकड़ों में काटकर एक ट्रॉली बैग में भर दिया गया। रुमान और उसका दोस्त हिमांशु बैग को बुलेरो में डालकर देवरिया से 55 किलोमीटर दूर फेंका। पुलिस ने एयरलाइन टैग और पासपोर्ट की मदद से शव की पहचान की। पुलिस ने रजिया के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि अन्य आरोपी भांजा रुमान और हिमांशु फरार है, जिनकी तलाश जारी है। यह मामला रिश्तों की गिरती नैतिकता और अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। क्या भांजे पर इतना भरोसा किया जा सकता है? क्या बीवी बच्चों के लिए बाहर कमाने जाना कोई गुनाह है? नौशाद एक सीधा साधा आदमी था। उसने अपना घर परिवार चलाने के लिए विदेश की राह चुनी, लेकिन उसे क्या पता था, पीठ पीछे उसकी ही जिंदगी एक धोखे में बदल रही है। इस केस ने हमें दिखाया कि सिर्फ रिश्तों पर नहीं, उनके पीछे छुपे इरादों पर भी ध्यान देना जरूरी है। अगर नौशाद को अपनी पत्नी पर शक था, तो सवाल ये नहीं है कि उसने शक क्यों किया। सवाल यह है कि शक होते हुए भी उसने यकीन क्यों किया। पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए फोरेंसिक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स, बॉडी पोस्टमार्टम, डीएनए और सीसीटीवी फुटेज ने सब कुछ सामने ला दिया। लेकिन क्या हर क्राइम को फोरेंसिक से पकड़ा जा सकता है? नहीं। कुछ क्राइम रिश्तों की दरारों से शुरू होते हैं, और वहीं अगर हम सतर्क हो जाए तो शायद किसी का खून ही ना बहे। इस कहानी में सिर्फ एक मौत नहीं हुई, भरोसे की, रिश्तों की और इंसानियत की भी हत्या हुई।
हमारा मकसद आपको डराना नहीं, सिर्फ सतर्क करना है। तो जुड़े रहिए क्राइम फाइल्स, पुराने पन्ने, काले राज के साथ। चैनल सब्सक्राइब करें और उन खतरों को जानिए जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।